Hello and welcome back to the Burning Issues. This is Ali Arbaz and today's burning issue is the escalation between Iran एंड पाकिस्तान. लेटली पाकिस्तान के पूरे मीडिया पर जो टॉक ऑफ द टाउन थी वो ईरान के बिला वजह के पाकिस्तान पर मिज़ाइल फायर थे और 2-3 दिन से हम यही जो था केओस की सूरत हाल जो वो देख रहे थे पाकिस्तान के मीडिया पर. और सूरत हाल कुछ ऐसे बनी कि 2-3 रोज़ पहले ईरान ने बिला वजह पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट करते हुए पाकिस्तान के अंदर मिज़ाइल फायर किया. और उनका मौक़िफ़ ये है कि जैशुल अदल जो एक तंजीम है जो कि दहशत गर्दों के आउटस्कर्ट्स हैं वहाँ पर उन लोगों को टारगेट किया गया है. और वो जैशुल अदल जो है वो एक सुन्नी तहरीक है जो ईरान में एस्केलेशन जो है वो गाहे बगाहे जारी रखती है. तो उसके बाद उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया कि हमने उन लोगों को टारगेट किया, उनके हाइड आउट्स को टारगेट किया और इसमें पाकिस्तान की कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है. बट ऑन दी अदर साइड पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ बड़ा क्लियर रखा कि एक घर तबाह हुआ है, 2-3 बच्चे और 2-3 ख़वातीन जो हैं वो इसमें शहीद हो चुके हैं. और उसके बाद पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली तो अपना जवाब दिया ही और बड़ी सख्त नाराज़गी का इज़हार किया. सफ़ीर जो थे वो मुल्क बदर किए गए और पाकिस्तान ने अपना सफ़ीर वापस बुला लिया. और जो भी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में रिस्पॉन्स होना चाहिए था पाकिस्तान का वो रिस्पॉन्स दिया था. और जब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ तो मैं पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा और मुझे ये भी था कि यार किसी तरह पाकिस्तान को अब रिस्पॉन्ड बैक करना पड़ेगा. बिकॉज दिस इज़ नॉट द वे कि कोई भी उठकर आपके मुल्क में एयर स्पेस वायलेट करके आपकी सॉवरेनिटी को वायलेट करते हुए आपके मुल्क में मिसाइल फायर कर दे और आप सिर्फ डिप्लोमेटिकली ही जवाब नहीं दे सकते. क्योंकि बनाना रिपब्लिक तो नहीं है कि ऐरा गैरा कोई भी उठकर आपको अटैक करेगा और आप डिप्लोमेटिकली ही उनसे बात करेंगे. सम टाइम यू हैव टू हिट बैक. और टाइमिंग देखें इस अटैक की कि जब डेविस स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के साइडलाइंस पर वज़ीर-ए-आज़म उमरुल हक़ काकड़ और ईरान के काउंटर पार्ट्स की मुलाकातें जारी थी, वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें जारी थी और कुछ ही दिन पहले नेवल ड्रिल्स जारी थी दोनों मुल्कों के आपस में. और जो टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो है भारतीय वज़ीर ख़ारजा की ईरान में मौजूद क्योंकि ईरान में मौजूद थे वो जब पाकिस्तान पर अटैक फ़ायर किया गया है. और जैसे ही जयशंकर पहुंचे हैं ईरान में उसके बाद से जो एस्केलेशन शो किया ईरान ने, जो मिसाइल फायर किए हैं चाहे वो सीरिया पर है या वो इराक़ पर है, दैट इज़ अनबिलीवेबल. और अगर ईरान किसी के कहने पर ये सब की चीज़ें कर रहा है और स्पेशली अगर पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ही मारेगा. और पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली जो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया उसमें बड़ा सख्त स्टांस रखा है कि जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद थी, टास्क फोर्सेस मौजूद थी, सेवरल कम्युनिकेशन चैनल्स मौजूद थे, अगर आपने हाइड आउट्स पर अटैक करना था तो आप पहले पाकिस्तान को इन्फॉर्म करते, पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में लेते. इस तरह से किसी की भी एयर स्पेस और सॉवरेनिटी वायलेट करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़. एंड एज अ सेट कि जब ये रिपोर्ट हुआ कि ईरान ने पाकिस्तान में एस्केलेशन किया और इनिशियली पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली ही रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा तशवीश थी कि यार दिस इज़ नॉट द वे कि आप अपने ब्रदर मुल्क में बिला वजह ही उनकी सॉवरेनिटी को वायलेट करें, एक्सप्लॉइट करें और मिसाइल फेंक कर आप वापस आ जाएं और हम लोग सिर्फ डिप्लोमेटिकली ही आंसर करेंगे. ऐसा नहीं होता. यू हैव टू हिट बैक सम टाइम. और एंड टू माई सरप्राइज़ अगले दिन जब हम उठे हैं और जब पता चला कि पाकिस्तान ने काउंटर स्ट्राइक मारा है और बड़ा वेल प्रिसाइज्ड वेल कैलकुलेटेड स्ट्राइक मारा है और विद इन 24 आवर्स स्ट्राइक मारा है, तो मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई थी कि दिस इज़ नॉट द वे कि ये बनाना रिपब्लिक नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा आके आपको मार के चला जाए और आप हर टाइम डिप्लोमेटिकली ही रिस्पॉन्ड करेंगे. डिप्लोमेटिकली करना चाहिए जहाँ पर रिक्वायर्ड हो, लेकिन जहाँ पर आपको रिस्पॉन्ड करना है, जहाँ पर आपको काउंटर मारना है, वहाँ पर ज़रूरी होता है और इस बार ज़रूरी था. एंड ईरान शुड सिट बैक एंड रियलाइज़ कि दिस इज़ नॉट सीरिया, दिस इज़ नॉट यमन, दिस इज़ नॉट इराक एंड दिस इज़ नॉट जॉर्डन, दिस इज़ पाकिस्तान. अगर आप एस्केलेशन करेंगे, अगर आप सॉवरेनिटी वायलेट करेंगे, एयर स्पेस में घुसेंगे तो पाकिस्तान काउंटर मारेगा, हिट बैक करेगा और इतना तगड़ा हिट बैक करेगा कि ईरान का इतना मसल नहीं है कि वो इसको बर्दाश्त कर पाएगा. और बेशक आपको बहुत सारे मसाइल होंगे, बेशक आपको फ़ौज के साथ इख्तलाफ होंगे अंदरूनी मामलात के लिए, लेकिन जब एक्सटर्नल थ्रेट की बात आएगी तो इस मुल्क का बच्चा बच्चा इस फ़ौज के साथ खड़ा होगा और इस मुल्क का बच्चा बच्चा इस तरह के तमाम काउंटर को सपोर्ट करेगा जो किसी भी एस्केलेशन पर पाकिस्तान फ़ौज मारेगी. और पाकिस्तान फ़ौज का इतना मसल है और पाकिस्तान फ़ौज इतनी प्रोफेशनल है कि वो काउंटर मारेगी और एग्जैक्ट प्लेस पे मारेगी और अपने टारगेट अचीव करेगी. मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई है इस काउंटर से, इसलिए नहीं कि दो मुल्क आपस में लड़ पड़ेंगे. दिस इज़ नॉट अबाउट कि दो मुल्क आपस में जंग लड़ पड़े. दिस इज़ अबाउट कि यार कोई भी मुल्क उठ के आपकी सॉवरेनिटी वायलेट करेगा तो आपको रिस्पॉन्ड करना है, आपको रिस्पॉन्ड करना है. और ये जो हाइड आउट्स की बात चल रही है
کہ ایران نے ان کے ہائیڈ آؤٹس پہ مارے، پاکستان نے ان کے ہائیڈ آؤٹس پہ مارے. ان دونوں ہائیڈ آؤٹس کے بارے میں پاکستان اور ایران کے درمیان بہت ساری باتیں بہت عرصے سے چل رہی ہیں. دونوں مل کر اس کے بارے میں آپریشنز بھی کرتے ہیں. لیکن ایران نے یہ جو ایسکلیشن کی تھی یہ بالکل بھی ضروری نہیں تھی، اور یہ بالکل غیر ضروری تھی، اور اس کی وجہ سے خطے کی جو صورتحال تھی وہ بگڑ سکتی تھی. اور پاکستان نے تھوڑا تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا مسل بھی شو کرنا تھا. لیکن ابھی ایز ایم اسپیکنگ رائٹ ناؤ، اب سے کچھ دیر پہلے ایران نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم خطے کے دشمنوں کو پاکستان اور ایران کا بھائی چارہ جو ہے وہ خراب نہیں کرنے دیں گے، اینڈ دیٹس اے ویری گڈ تھنگ. تو جو لوگ اس خطے میں سیکٹریین وائلنس کو ہوا دینا چاہ رہے ہیں، کانسپریسی ہے کہ بھارت ہوا دینا چاہ رہے ہیں، یا کوئی بھی طاقت ہے، ایران اور پاکستان کو مل کر اس کو نل اینڈ وائڈ کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اور یہ شو کرنا ہے کہ مسلم ممالک جو ہیں وہ بھائی چارے میں منظم ہے، اور آئندہ ایسی کوئی بھی حالات نہیں بنیں گے. سو ود دس ہوپ کہ آئندہ نہ بنے. دس از علی عرباز سائننگ آف فرام دی برننگ ایشوز.